जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का नवोदय सैनिक स्कूल आरडब्ल्यूए पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है वो 18 जनवरी को होने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर हम कैसे तैयारी करें, इतना कम टाइम बचा हुआ है, तो अंतिम समय में हमें कैसे तैयारी करनी है और किस तरीके से आपकी जो क्लासेस हैं वो आपकी होने वाली हैं, किस पर, नवोदय सैनिक स्कूल आरडब्ल्यूए पर। ठीक है, तो आप सभी को, जितने भी नए छात्र हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे हमारे साथ। और क्या मिलेंगी आपको, पूरी कंप्लीट क्लासेस मिलने वाली है, मैं आपको लास्ट में इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमें एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, बट बहुत सारे बच्चों को अभी कहीं ना कहीं सिलेबस में हमें कंफ्यूजन होता है कि हमें क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं या किस तरीके से हमारा पेपर आने वाला है। तो सबसे पहले क्लास 6 और क्लास 9 दोनों का मैं एग्जाम पैटर्न आपको दिखा देता हूं, जिससे कि आपको क्लियरिटी हो जाए। अगर हम बात करते हैं क्लास 6 की, तो सबसे पहले एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम डेट देख लो। आपका जो एग्जाम है वो 18 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, तो 18 जनवरी दिन रविवार, मतलब संडे के दिन आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है। अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, अब आपके पास बहुत कम टाइम है, तो अब आपको थोड़ा सा सीरियस होकर तैयारी करने की जरूरत है। और अभी तक आपने कितनी भी तैयारी की है बच्चे, अगर लास्ट टाइम में अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में जो बच्चा अच्छा स्कोर करता है उसी को अच्छी रैंक मिलती है और उसी का गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में एडमिशन होता है। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको दिखाया। अब इसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं भाई हमारा जो एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, क्लास 6 वाले बच्चे सभी ध्यान देंगे, तो आपको लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस मिल रहे होंगे आपके एग्जाम में, यही सीक्वेंस रहने वाला है। अब देखिए लैंग्वेज क्या है, तो जब आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया होगा तो आपसे, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में देख लो, ये गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं कि उन्होंने लैंग्वेज फिल करी है इंग्लिश, वो हिंदी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी ने हिंदी फिल करी है तो वो इंग्लिश पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो आपने अपने एग्जाम फॉर्म में, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में जो फिल करते समय आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करी है, क्लास 6 वाले बच्चे सभी ध्यान देंगे, आपको उसी लैंग्वेज की तैयारी करनी है। हिंदी है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, मतलब जो लैंग्वेज आपने फिल करी है आपको तैयारी उसी की करनी है, क्लास 6 वाले जितने भी छात्र हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे, तो आपके पास लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन। आपको ध्यान देना है, आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने हैं, 125 है, और आपका 300 मार्क्स का एग्जाम है, और जिसमें से 150 मार्क्स का क्या है, आपका केवल और केवल क्या है, मैथ्स है। ठीक है, तो मैथ्स पर बहुत ज्यादा काम करने की नीड है। और इसको करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, अगर आप देखेंगे क्लास 6 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, तो आपको 150 मिनट, अगर देखा जाए तो 2.5 घंटे का आपका समय आपको मिलने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्लियरिटी होगी सर हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चंस हैं और हमें कितने मार्क्स का हमारा पेपर होने वाला है, कौन सी हमने लैंग्वेज फिल करी है, हमें उसी लैंग्वेज को पढ़ना है। ये गलतियां बहुत सारे बच्चों ने की है, आपको ऐसी गलतियों से बचना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्लास 9th की, तो क्लास 9th में अगर आप देखेंगे तो मैथ्स के 50 क्वेश्चंस हैं, इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस हैं, और जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस हैं, और सोशल साइंस के क्या है भाई, 25 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे कितने पूछे जाएंगे, आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे। यहां आपका 400 मार्क्स का एग्जाम है, 400 में से आपका 200 मार्क्स का क्या है, केवल मैथ्स है। अगर देखा जाए यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका एग्जाम है ये 3 घंटे का होगा। ठीक है, तो ये आपके माइंडसेट होना चाहिए कि हमारा जो एग्जाम है कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कितने टाइम का एग्जाम है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों इतनी कम उम्र में इतने ज्यादा क्वेश्चंस आप एग्जाम में जाकर करेंगे, तो आपका माइंडसेट पहले ही होना चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, थोड़ा सा तैयारी पर हम बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद बताएंगे। देखिए क्लास 9th का जो एग्जाम है वो ओनली इंग्लिश में आता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है, 9th क्लास वाले बच्चे अगर हिंदी में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका एग्जाम केवल इंग्लिश में आता है, तो आपको इंग्लिश में ही क्या करनी है भाई, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। देखिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग रिस्पॉन्स। अगर आप कोई भी गलत क्वेश्चन करेंगे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब क्वेश्चंस आपको सभी अटेम्प्ट करके आने हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस पर थोड़ा सा चलते हैं। अगर आप आते हैं सबसे नीचे, सिलेबस अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर अभी अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं। देखिए ये आपका अपडेटेड सिलेबस है, जो अभी आपका अपडेटेड सिलेबस आया है, इसको गौर से देखेंगे।
यहां पर देखेंगे जो सिलेबस आपको दिया हुआ है, ये सबसे पहले क्लास 6 का सिलेबस है। तो आपको क्या करना है, अभी आपके पास टाइम है, हर एक चैप्टर, जैसे अगर आप देखेंगे तो मैथ में जैसे 25 चैप्टर आ रहे हैं, तो 25 चैप्टर आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन है, मतलब एक चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चन मान के चलिए। बाकी मैं आप सभी को बता रहा हूं कि जैसे जो भी आपका ये सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पूरी कंप्लीट क्या है क्लासेस मिलने वाली हैं। जैसे 18 जनवरी का आपका एग्जाम है, तो इसी चैनल पर सभी सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो आपको क्लासेस कराने वाले हैं। तो आप जुड़ जाएंगे, मतलब मंडे से आपको पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा, किस तरीके से क्लासेस मिलेंगी। आपको करना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं तरीका कि आपको पढ़ना कैसे है। जैसे अगर आप देखा जाए, आपके सामने एलसीएम एचसीएफ एक चैप्टर आया, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ आपका चैप्टर आया, तो आपको करना क्या है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पहले रीड करना है। मतलब इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको आपको रीड करना है अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। उसके बाद में अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से बनने वाले कुछ क्या करने हैं भाई, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करने, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड ही आपका क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। उसके बाद में आपको यह देखना है कि एलसीएम और एचसीएफ इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर के एग्जाम जितने भी हुए हैं, ठीक है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं, क्या आप उसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। मतलब हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है और साथ साथ हमें क्या करना है, उसके एमसीक्यू भी करने हैं, साथ साथ फिर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, और फिर हमें लास्ट में क्या करना है भाई, हमें टेस्ट भी कर कर देखना है और कि हम जो क्वेश्चंस सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा कंप्लीट तैयारी आपकी इस तरीके से होगी। अगर आप अभी किसी भी स्टेज में, अगर आपको लग रहा है, चाहे आप क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप क्लास 9th के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी स्टेज में हैं कि आपको चैप्टर के बारे में बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, या आपने इन चैप्टर्स को भी अच्छे से नहीं पढ़ा है, मैं हर एक सब्जेक्ट का दिखा देता हूं। जैसे मैथ्स है, ये आपके इंटेलिजेंस के कुछ चैप्टर्स हैं, इस बार थोड़ा सा सिलेबस में बदलाव हुआ था, इंटेलिजेंस में ये सिलेबस हो गया। उसके बाद ये आपका लैंग्वेजेस है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, रीजनल लैंग्वेज, तो सबके यही चैप्टर रहने वाले हैं। और उसके बाद जनरल नॉलेज। तो क्लास 6 के मैंने सिलेबस आपको दिखाया। तो जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं, हमें क्या करना है, किसी भी चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, उस चैप्टर के बारे में पहले थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, फिर उससे रिलेटेड हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं, और उसके बाद में हमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने हैं, क्या हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। फिर हमें टेस्ट भी देकर देखना है कि क्या हम ये कंप्लीट करने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कंप्लीट पूरा फ्लो होता है अच्छे से तैयारी करने का, ठीक है। तो इसी तरीके से 9th वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सिलेबस ये है, यहां पर ये दिया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। 9th का जो सिलेबस है इंटेलिजेंस का और 6 का लगभग सेम है, बस थोड़ा सा स्तर जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आए कि हमें तैयारी कैसे करनी है, हमें मतलब सिलेबस को अच्छे से, कॉन्सेप्ट को भी पढ़ना है, हमें उसके एमसीक्यू पीवाईक्यू करने हैं, और हमें टेस्ट देकर भी देखना है। अब देखिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो आपकी तैयारी होने वाली है, मैं आपको बता देता हूं, जितने भी छात्र देख रहे हैं। अब आपको जो क्लासेस मिलेंगी किस तरीके से मिलेंगी, अगर आपने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल किया है, तो मैं आप सभी छात्रों से ये कहूंगा कि आप क्या करेंगे, इसी चैनल को, ये जो आपका परिवार है, ये जो नवोदय सैनिक स्कूल आरडब्ल्यू है, इसी चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है सैनिक स्कूल की, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। जो भी मैंने आपको तरीका बताया है, इसी तरीके से मैं आपको बताता हूं कि मंडे से, यानी 15 दिसंबर को क्या होगा कि आपके सामने मैं एक पूरा शेड्यूल लेकर आऊंगा कि किस तरीके से आपको क्लासेस मिलने वाली हैं, चाहे क्लास 6 की बात करें, चाहे वो क्लास 9th की बात करें, ठीक है। 15 दिसंबर को पूरा शेड्यूल मिलेगा, और उसमें जो आपकी क्लासेस रहेंगी वो टारगेट करेंगी आपके एग्जाम को। हमारा जो टारगेट रहेगा वो 18 जनवरी का जो आपका एग्जाम होने वाला है बच्चों, उसको हम टारगेट करेंगे। और जो तरीका मैंने आपको बताया है, इसी तरीके से आपको जो है क्लासेस मिलने वाली है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी सर अभी बहुत अच्छी तैयारी नहीं हुई है, या मेरी बहुत अच्छी तैयारी होगी, जिन छात्रों को लग रहा है बहुत अच्छी तैयारी होगी है, तो वो हमारे साथ रिवीजन करेंगे। जिनको लग रहा है कि सर अभी बहुत अच्छी तैयारी नहीं हुई है, बहुत अच्छे से मैंने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे। हम जो क्लासेस आपको कराने वाले हैं उसमें हम कॉन्सेप्ट भी कराएंगे, और आपके एमसीक्यू भी कराएंगे, और साथ साथ पीवाईक्यू भी कराएंगे, और आपका क्या रखेंगे, हम टेस्ट भी रखेंगे। तो इस तरीके से मैं क्लासेस का आप सभी को लेकर प्लान कर रहा हूं, कि ताकि जो 18 जनवरी का आपका एग्जाम हो, उसमें आप ना केवल अच्छा स्कोर करें, आप एक अच्छी रैंक लेकर आए। क्या आप सभी छात्र तैयार हैं इसके लिए? अगर आप सभी तैयार हैं तो आप सभी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। और जितने भी छात्र हैं, मैं आप सभी को बताता हूं, आरडब्ल्यूए के साथ जुड़कर लाखों छात्रों ने अपने सपनों को साकार किया है।
अब वो आपकी बारी है कि आप अपने सपनों को साकार करें। और मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आपको मेहनत करनी है। ये जो 30 दिन का लगभग आपके पास टाइम बचा हुआ है, 30-32 दिन का, इस समय में आपकी जो तैयारी अभी तक आपने की है उसको पूरा बूस्टअप मिलेगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, तो यूट्यूब पर हमारी ये क्लासेस अभी चलने वाली हैं, तो आप सभी को ज्वाइन करना है। मंडे में मैं आप सभी के साथ टाइम टेबल डिस्कस करूंगा 15 दिसंबर को। उसके बाद में फिर 16 दिसंबर से हमारी रेगुलर क्लासेस मिलने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको समझ में आया तैयारी हमें कैसे करनी है। एग्जाम डेट हमारी 18 जनवरी है। कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। बाकी इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और आप सभी कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आपकी सैनिक स्कूल की तैयारी कैसी चल रही है। आज के सेशन को यहीं रखते हैं। अपना ध्यान रखें, सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।